Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel NPS Official. Hope you are all fine and doing great. So welcome to another video. आज हम स्टार्ट करते हैं. The elements are represented by symbols which are abbreviations for the name of the elements. जो elements हैं वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट किए रहते हैं स्टूडेंट? सिंबल से रिप्रेजेंट किए रहते हैं. हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. देखें जिस तरह से हाइड्रोजन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एच, कैपिटल एच. नाइट्रोजन कैपिटल एन से. कार्बन कैपिटल सी से. अच्छा, इन केस ऑफ टू लेटर्स सिंबल ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. जब दो आ जाए तो हमेशा फर्स्ट वाला कैपिटल होगा और सेकंड वाला स्मॉल लेटर होगा. जिस तरह सी ए फॉर द कैल्शियम, एन ए फॉर द सोडियम एंड सी आई फॉर द क्लोरीन. उसके बाद है वैलेंसी की डेफिनेशन. द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी. एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी को हम वैलेंसी बोलते हैं. इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स. अच्छा देखिए, किसी भी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. स्टूडेंट्स देखिए, शेल हमारे पास होते हैं चार. किसी भी एटम के शेल कितने होते हैं? चार. एक, दो, तीन और ये चार. अच्छा, ये ना अब किसी भी एटम के ना एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है कि वो कितने शेल्स को फुलफिल करता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. तो ये बस जो इसका फर्स्ट वाला एटम है ना वो फर्स्ट वाले शेल में आ जाएगा. फर्स्ट वाले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सेकंड वाले के अंदर 8, थर्ड वाले के अंदर 18 और फोर्थ वाले के अंदर आते हैं 32. अच्छा, तो इसकी एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये वाटर की है, ये NH3 है, ये CH4 है. देखिए, द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. देखिए, उन्होंने क्लोरीन की वैलेंसी बताई हुई है वो 1 है. देखिए, वैलेंसी है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो अपने साथ कितने कितने एटम्स को कंबाइन कर सकता है. देखें, क्लोरीन है ना वो बस सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन कर रहा है. इसकी कैपेसिटी क्या हुई? 1. इसकी वैलेंसी है 1. उसके बाद फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, इसकी 2 है, इसने अपने साथ 2 हाइड्रोजन को कंबाइन किया हुआ है. नाइट्रोजन की 3 है, इसने अपने साथ 3 हाइड्रोजन को कंबाइन किया हुआ है. कार्बन की 4 है, इसने अपने साथ 4 हाइड्रोजन को कंबाइन किया हुआ है. अच्छा, अब ये वाला पैराग्राफ भी आपने करना है. सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी. जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करें उनकी वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट होता है. द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2. आयरन है Fe और सल्फेट है SO4, फेरस सल्फेट. अच्छा, आयरन की वैलेंसी है 2. इन फेरिक सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3. देखिए, आयरन ने यहाँ पे अपने साथ सल्फर ऑक्साइड के 2 एलिमेंट्स को कंबाइन किया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे इसने 3 को किया हुआ है. मतलब यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 हुई और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 हुई. जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फेरन इज मॉडिफाइड टू एंड इन OUS फॉर द लोअर वैलेंसी, फॉर एग्जांपल फेरस, एंड टू एंड इन IC फॉर द हायर वैलेंसी, फॉर एग्जांपल फेरिक. उसके बाद है कंपाउंड. कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास. स्टूडेंट्स देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है एटम्स के मिलने से हमेशा एलिमेंट्स बनते हैं और एलिमेंट्स के मिलने से हमेशा कंपाउंड्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय अ केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाय मास. देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये है ना, ये 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन के, एक और ये क्या है? ऑक्सीजन. जब ये दोनों आपस में मिले तो ये क्या बन गया? वाटर. वाटर इज अ कंपाउंड. स्टूडेंट्स आगे हैं फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. द ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली. एज अ रिजल्ट आयोनिक कंपाउंड्स हैव high melting and boiling points. These compounds are represented by formula units. For example, NaCl CuSO4 KBr है. ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, KBr CuSO4. स्टूडेंट्स देखें, इनको हम बोलते हैं आयंस. Na एक अलग से आयन है. Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव. देखिए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ना, तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये फार्मूला यूनिट बन जाता है. जिस तरह K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Br के ऊपर नेगेटिव, ब्रोमीन बोलते हैं इसको. Cu के ऊपर पॉजिटिव और SO4 के ऊपर नेगेटिव. अच्छा, तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं और ये फार्मूला यूनिट बना देते हैं.
The covalent compound mostly exist in molecular form. A molecule is a true representative of the covalent compound and its formula unit is called molecular formula. For example, water, HCl, H2SO4, sulfuric acid, CH4, it's a methane. इसको वाटर बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे और इसको मीथेन बोलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हैं कंपाउंड्स और इनके केमिकल फार्मूलाज हैं। ये आपने सारा टेबल करना है, ये एमसीक्यूज में आता होता है। जिस तरह से वाटर है, वाटर का ये केमिकल फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का है NaCl, इसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं। उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सैंड बोलते हैं, उसका SiO2 है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको, NaOH। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम वाशिंग सोडा बोलते हैं, उसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O साथ में, ये डार्ट लगाना ना भूलिएगा। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, CaO है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, उसका फार्मूला है CaCO3। उसके बाद शुगर का C12H22O11 है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। उसके बाद अमोनिया का NH3 है। स्टूडेंट्स, उसके बाद है मिक्सचर। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स अप हो जाएं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, उनकी कोई फिक्स्ड रेशो ना हो, तो वो मिक्सचर बनाते हैं। Mixture have uniform composition throughout are called homogeneous mixture. For example, air, gasoline, ice cream. Various heterogeneous mixture are those in which composition is not uniform throughout. For example, soil, rock and wood. तो स्टूडेंट्स, ये हमने पीछे भी पढ़ा था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं, ठीक है। और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। अच्छा, इसका डिफरेंस ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये किस कम्बिनेशन से बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटम्स के केमिकल कंपोजिशन से ये क्या बनता है? कम्बिनेशन से कंपाउंड। जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, कंपोज होते हैं, उनकी कंपोजिशन होती है, तो ये क्या बना देते हैं? कंपाउंड। उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। The constituents lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them. Mixture shows a property of the constituents. Compounds always have fixed composition by mass. Mixtures do not have fixed composition. या आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि कंपाउंड्स की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और मिक्सचर की फिक्स नहीं होती। अब जिस तरह से हमने वाटर बनाना है, तो वाटर के अंदर हम दो ही एटम डाल सकते हैं ना, हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि दो ऑक्सीजन के एटम डाल दे और एक हाइड्रोजन का, फिर वो वाटर तो नहीं, फिर तो वो कुछ और ही बनेगा। तो जिस तरह से मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। द कंपोनेंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ये सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल मीन्स से। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। ये सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मेथड से। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। जिस तरह से एयर का, रॉक का, वुड का कोई केमिकल फार्मूला तो नहीं है ना। कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन। इनके हमेशा ये अच्छी तरह मिक्स हो रहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। दे मे बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इन कंपोजिशन। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है। मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर का कभी भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता और वो फिक्स नहीं होता। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।